very warm good morning to all my dear students of class 6. Today we are going to learn a new chapter of your English textbook. The name of the chapter is The Man Who Killed My Dog, and it's the third chapter of the second unit. It's a very interesting chapter. It's a very learning-some chapter. It's in the form of a story. So before I start explaining each and every line of this chapter, I just want to give you a brief introduction to what exactly this chapter is all about, what exactly the story is. So here the writer says, Richard Joseph says that his dog was hit by a running car. The car was run by a very reckless, careless driver. So due to a sudden accident of the sudden death of the dog, the writer is absolutely in a state of a dejection. He is in a state of sorrow. He is very unhappy with the sudden death of his dear dog. But he could not find who exactly the driver of the car was, because after hitting the dog, the driver very swiftly, very fast, he moved away from that spot. So the driver, the owner of the dog as well as his wife both could not figure out who the driver of the car was. So he decides to write a letter. And want that letter to be printed in a newspaper, so that reckless driver might get a chance to understand the feeling of the owner of the dog. ठीक है? Actually एक dog होता है, उस dog की death हो जाती है, sudden death हो जाती है, बहुत ही sorrowful death होती है. उसकी death होती है कार हिटिंग में. एक बहुत ही स्विफ्ट मूविंग कार, तेज चलता हुआ कार स्ट्राइक करता है उसे हिट करता है उस डॉग को, और वो डॉग वहीं पे मर जाता है. जो डॉग के ओनर है, जो राइटर है, वो उस कार ड्राइवर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो कार ड्राइवर होता है वो हिट करने के बाद, डॉग को स्ट्राइक करने के बाद चला जाता है, काफ़ी तेजी से भाग जाता है उस जगह से अपने कार के साथ, और ड्राइवर का कुछ पता नहीं चलता है कि एक्चुअली ड्राइवर था कौन. ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि ड्राइवर को पहचान नहीं पाते हैं जो राइटर है, वो यानी कि जो डॉग के जो मास्टर है, मालिक है, वो पहचान नहीं पाते हैं. अब ये जो डॉग के मास्टर है, वो सोचते हैं कि मैं किस तरीके से इस ड्राइवर के पास पहुंचूं और अपने दिल की जो दुख है, The sorrow of my heart, he wants to express the sorrow of his heart. अपने दिल की दुख बताना चाहते हैं किस है? उस ड्राइवर को, जिसकी वजह से इनके डियर डॉग की, इनके लवली डॉग की डेथ हो गई है. बट वो तो पहचानते नहीं थे, वो तो पकड़ भी नहीं सके कि एक्चुअली कौन था ड्राइवर, कौन ड्राइव कर रहा था उस वक्त गाड़ी, क्योंकि वो तो स्पॉट से वेरी स्विफ्टली वहां से वो गेट अवे हो गया, फरार हो गया वहां से. तो राइटर डिसाइड करते हैं, यानी कि डॉग के जो ओनर है वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक लेटर लिखूंगा, ठीक है ना, और इसे न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाऊंगा, ताकि अगर ड्राइवर अगर न्यूज़पेपर पढ़ता हो, अगर जब वो न्यूज़पेपर पढ़े तो उसे हमारे दिल के अंदर जो एक सैड फीलिंग है, ठीक है ना, हमें जो हमारे डॉग के डेथ की जो सैड फीलिंग है वो महसूस कर सके, यानी कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही वो ड्राइवर भी महसूस करे, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, अगली बार से ये ड्राइवर केयरफुली गाड़ी ड्राइव करे, क्योंकि हो सकता है अगली बार इसके रेकलेस ड्राइविंग की वजह से, केयरलेस ड्राइविंग की वजह से कोई छोटा सा बच्चा डेथ कर सकता है, कोई छोटा सा बच्चा उसके गाड़ी के नीचे आ सकता है, कोई दूसरा जानवर उसके गाड़ी के नीचे आ सकता है. सो ही वांटेड टू कॉशस, उसे सावधान करना चाहते थे उस कार ड्राइवर को जिसने इनके डॉग को मारा है. तो वो एक लेटर लिखते हैं. उस लेटर में क्या लिखा है यही हमें समझेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में.
So let's start. Keep the book before you. I'm going to explain the meaning of each and every line, and we shall look into the difficult words also. Okay. So the man who killed my dog. Some people drive recklessly. Recklessly means carelessly, without care. कुछ लोग बहुत बेपरवाह होकर के गाड़ी चलाते हैं, काफी स्पीड में चलाते हैं, उन्हें ये फील नहीं होता है कि उनकी स्पीड, उनकी गाड़ी की रफ्तार किसी की जान ले सकता है. They hit someone while driving, but never stop to help the victim. Who is the victim? Victim is the person who is injured or dead. जो पीड़ित होता है, जिसे ठोकर लगती है, ठीक है ना, वो उसे विक्टिम कहते हैं. जिसे वुंड आते हैं, जिसका एक्सीडेंट होता है, वो विक्टिम होता है. तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्राइविंग करते वक्त ये सोचते भी नहीं है कि उनकी वजह से किसी की जान जा सकती है, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो किसी को हिट कर दे तो अपनी गाड़ी को रोक करके उस विक्टिम के पास जाते नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं. क्या करते हैं, उस जगह से वो तेजी से निकल जाते हैं. Such drivers are called hit and run drivers. इस तरह के ड्राइवर्स को क्या कहा जाता है? हिट एंड रन ड्राइवर. हिट और रन, ठोकर मारो और फरार हो जाओ. इस तरह के ड्राइवर को, रेकलेस ड्राइवर को हिट एंड रन ड्राइवर कहते हैं. Now here you will read the story of a person whose dog named Wendy was killed by a hit and run driver. इसमें हम एक वेंडी नाम के डॉग के बारे में पढ़ेंगे जिसका एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया. किसी रेकलेस ड्राइवर ने, हिट एंड रन ड्राइवर ने इस वेंडी डॉग को हिट किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. The man knew nothing about the driver, but he decided to write him a letter through the newspaper. जो मालिक होता है, जो ओनर होता है इस डॉग का, उसे नहीं पता होता है कि किस ड्राइवर ने, कौन आखिरकार गाड़ी चला रहा था, who was actually driving the car. So the master does not know anything about that hit and run driver. उसे कुछ भी नहीं पता होता है. So वो डिसाइड करता है कि वो अपने दिल की दुख उस ड्राइवर तक पहुंचाए by writing a letter through a newspaper. एक न्यूज़पेपर में वो लेटर लिखे, और जब वो रेकलेस ड्राइवर, हिट एंड रन ड्राइवर, जिसकी वजह से वेंडी की मौत हो गई, वो जब सुबह में अखबार पढ़े तो उसे एहसास हो, कैसा, बिल्कुल वैसा ही जैसा इस वेंडी के मास्टर को, मालिक को हो रहा है. So here is what he wrote in this letter. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक लेटर लिखा हुआ है. इस लेटर को पढ़ेंगे जो एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई. Dear sir, I hope you were going somewhere important on Tuesday night. राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि और ये सर कौन है? सर is the person who is the driver who had killed the dog. सर कौन है? वो रेकलेस ड्राइवर जिसकी वजह से इस डॉग की जान चली गई थी. और आई कौन है यहाँ पे? आई है इस डॉग के मास्टर, मालिक. तो वो लिखते हैं और कहते हैं, आप सपोज कर लो मैं हूँ मालिक, आई एम द ओनर ऑफ द डॉग, तो मैं ही लिख रहा हूँ. तो जहां जहां भी आई आएगा वो आई या माई आएगा या माइन आएगा, माई सेल्फ आएगा. आप मुझे अज्यूम कर लीजिए कि आई एम द ओनर ऑफ द डॉग. So he said, I hope you were going somewhere important on Tuesday night. मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे नाइट को, लास्ट ट्यूसडे नाइट को आप कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे थे. That was why you drove so fast down the road. इसलिए आप सड़कों पे काफी तेजी से गाड़ी चला रहे थे. मुझे ऐसा लगता है आपके सड़क पे तेजी से गाड़ी चलाने की वजह होगी कि आप कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे लास्ट ट्यूसडे नाइट को जा रहे होंगे, तभी तो आप इतनी फास्ट ड्राइव कर रहे थे. Perhaps we would feel better if you could imagine that you were a doctor rushing somewhere to ease somebody's pain. राइटर कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता अगर मुझे ये पता होता कि आप एक डॉक्टर है और आप किसी की जान बचाने के लिए इतनी तेज गाड़ी चला के हॉस्पिटल या उस पेशेंट तक जा रहे हैं, तो शायद मेरे दिल को इतनी तकलीफ नहीं होती. We would not feel so bad if we could think that the life of our dog went to shorten somebody's suffering. अगर मुझे ये पता होता कि आप एक डॉक्टर हैं और किसी की जान बचाने के लिए आप काफी तेज गाड़ी चला करके जा रहे थे,
तो किसी की जान बचाना या किसी की दर्द को कम करने के लिए मेरे कुत्ते की ज़िंदगी चली गई, मेरे डॉग की ज़िंदगी चली गई, तो भी मैं सेटिस्फाइड हो जाता, मुझे संतुष्टि हो जाती कि चलो मेरे डॉग ने किसी की सफरिंग को, किसी की पीड़ा को, किसी के पेन को कम किया। बट सर नाउ वी नो टू मच अबाउट यू टू बिलीव इट। लेकिन सर अब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक डॉक्टर नहीं होंगे, आप जो उस दिन गाड़ी ड्राइव कर रहे थे आप एक डॉक्टर बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसा मुझे अनुमान है, ऐसा मुझे बिलीव है, ऐसा मुझे विश्वास है। ट्रू, वी नो नथिंग ऑफ योर नेम और एड्रेस, बट वी नो ऑल अबाउट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ योर हार्ट। राइटर कहते हैं इस ड्राइवर को कि सर मुझे पता है, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपके घर में कौन कौन रहते हैं। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद, जिसकी वजह से मेरी डॉग की डेथ हुई है, इस एक्सीडेंट के बाद मुझे आपके बारे में एक बात जरूर पता चल गई है कि आपका दिल जो है ना वो इनह्यूमन नेचर का है, मानवीय नेचर का नहीं है। यू आर नॉट अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, आप सच्चे इंसान नहीं हैं। अगर आप सच्चे इंसान होते तो जब आपने मेरे वेंडी को स्ट्राइक किया, अपने हिट किया, तो आप फौरन गाड़ी रोक के उतरते और मेरे वेंडी को आप हॉस्पिटल ले जाते, या फिर आप उसे आप एटलीस्ट रिमोर्स करते, पश्चाताप करते कि आपसे गलती हो गई। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। व्हाट डिड यू डू? You straight away left the place, you ran away from the place and left my dog dead. मेरे डॉग को आपने मरा हुआ छोड़ दिया। तो इससे आपकी हर्ट कैसी है, आपका दिल कैसा है, ये पता चलता है। अदरवाइज आपका नेचर, आपका दिल, आपका स्वभाव, इसके अलावा मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है। All that we saw of you on that Tuesday night was your car's shadow and its jumping tail lights. मुझे उस रात आपकी सिर्फ कार की परछाई दिखाई दी, शैडो दिखाई दी, और कार के पीछे जो लाइट, कार के टेल मीन्स पीछे वाला पार्ट, कार के पीछे की जो लाइट ब्लिंक कर रही थी, वो शाइन कर रही थी, वो सिर्फ मैं देख पाया। इसके अलावा न मैं कार का नंबर देख सका, न मैं आपको देख सका। यानी कि मैं कौन था ड्राइवर ये भी नहीं देख सका और गाड़ी का नंबर भी नहीं देख सका। सिर्फ और सिर्फ मैंने कार की शैडो देखी, परछाई देखी, और कार के पीछे जो लाइट जल रही थी, ब्लिंक कर रही थी, वो सिर्फ मैंने देखा। और आपने क्या किया वो बता रहा है, ये बता रहे हैं जो राइटर हैं, वो बता रहे हैं कि आपने क्या किया। आपने मीन्स दैट हिट एंड रन ड्राइवर, आपने उस दिन क्या किया। You saw the dog and stepped on your brakes. आपने एक डॉग को देखा अपने सामने और आपने ब्रेक लगाई। You felt a thump, आपको एक जोर सी आवाज सुनाई दी। Didn't you? You heard a yell, आपको एक जोर की चीखने की आवाज सुनाई दी। And then my wife's scream, और फिर मेरी वाइफ की स्क्रीम करने की साउंड सुनाई दी, यानी कि चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आपको उस दिन दो आवाजें सुनाई दी थी। एक आवाज थी मेरी वेंडी की, जिसकी मौत हो गई थी, मर रहा था बेचारा कुत्ता, और दूसरी आवाज मेरी वाइफ की थी चीखने की। वो इसलिए चीखी क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने डियर डॉग को मरते हुए देख रही थी। बट व्हाट एक्सेलेंट रिफ्लेक्सेस यू हैव गॉट। रिफ्लेक्स मींस सडन मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। आप अचानक से कुछ करने लगे, जैसे सपोज अभी अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपका रिफ्लेक्स क्या होगा, आप बगैर सोचे समझे आप क्या करेंगे, कमरे से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि आपकी जो मूवमेंट थी, आपने जो उस वक्त किया, बहुत ही कमाल आपने किया। कमाल मतलब आपने बहुत अच्छा नहीं किया, आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। You heard both the yelp and the scream, आपको एक मरने की आवाज और एक चीखने की आवाज दोनों आपको सुनाई दे रही थी, फिर भी आपने गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाया, आप रुके नहीं। Then at once you jumped on the accelerator and got out fast, और फिर आपने क्या किया, आपने एक्सेलरेटर पे पांव डाला, गाड़ी के स्पीड को इंक्रीज किया और आप वहां से चले गए। यानी कि आपकी वजह से एक डॉग की डेथ हो गई। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि यू शुड हैव कम आउट ऑफ द कार
and you should have taken that dog straight away to a hospital and should have got him out of the injury. उसे मरहम पट्टी लगवानी चाहिए थी. एटलीस्ट आप एक्सप्रेस करते कि आपसे गलती हो गई है, आप सॉरी तो कह सकते थे, बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया. आपने एक्सीलरेटर पे पाँव डाला, अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और आप वहां से निकल गए, चले गए. अब नेक्स्ट जो छोटा सा पैसेज है इसमें बताता है, ये जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि ये डॉग किस क्वालिटी का था. अपने डॉग की तारीफ कर रहे हैं कि मेरे पास जो वेंडी डॉग था वो कितना बेहतरीन डॉग था, मैं इसे कितना प्यार करता था. सर, यू डिडंट बॉदर टू लुक बैक. बॉदर मतलब परेशान होना, चिंता करना. आपने पीछे मुड़ के देखने का सोचा भी नहीं. आपने थोड़ी सी भी परेशानी नहीं उठाई कि आप जरा पीछे मुड़ के देखते कि आपके पीछे एक डॉग, एक एनिमल की डेथ हो गई है. सो आई विल टेल यू व्हाट द थंप वाज एंड हु गिव द येल्प. तो मैं अब आपको बताता हूं इस लेटर के जरिए कि किसकी थंप की आवाज हुई थी और कौन येल्प कर रहा था. इट वाज अ वेंडी, अ 6-month basset puppy. Basset is a kind of puppy, एक छोटा सा कुत्ता. तो उस दिन किसकी डेथ हुई थी? एक मेरे 6 महीने की पपी की, कुत्ते के बच्चे की डेथ हुई थी. लवली व्हाइट कोट विद ब्राउन एंड ब्लैक मार्किंग. उसके जो स्किन थे, कोट मतलब यहाँ पे स्किन, चमड़ा, आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसके स्किन थे वो व्हाइट थे, ठीक है ना, और ब्लैक मार्किंग, और उस पर क्या, सॉरी हाँ, और ब्लैक मार्किंग थे उसके बॉडी के ऊपर, धारी जो लगे हुए थे वो ब्लैक है, यानी कि व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था उसका स्किन. An aristocrat with 12 champions among her forebears. Aristocrat means of very high breed, बहुत ही बेहतरीन ब्रीड का, बहुत ही बेहतरीन नस्ल का. हर नस्ल का अलग अलग कुत्ता होता है, हर नस्ल का अलग अलग इंसान होता है, हर नस्ल के अलग अलग पंछी होते हैं. तो मेरा जो कुत्ता था ना, डॉग था ना, वो बेहतरीन नस्ल का था और उसके एंसेस्टर्स में उसके जो पूर्वज लोग थे, ठीक है ना, उसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर, इन सबों ने मिलकर के रेसिंग कंपटीशन में 12 चैंपियंस जीते थे. 12 मतलब ये बहुत ही बेहतरीन नस्ल का कुत्ता है. इसने और इसके फॉरबियरर्स ने, इसके फोरफादर्स ने, इसके एंसेस्टर्स ने अलग अलग रेसिंग कॉम्पिटिशंस जीते, जिसमें इसने 12 बार, इसकी पूरी फैमिली और इसने चैंपियनशिप जीती है. So how she cloned and chased, how she loved people and children and the other dogs. ये कह रहे हैं कि ये जो डॉग है, इसे दूसरों के साथ खेलना, दूसरों को हंसाना और दूसरे कुत्तों के साथ मजे करना, एंटरटेन करना, प्ले करना, इसे बहुत पसंद था. यानी कि दिस डॉग वाज एक्सट्रीमली हैप्पी इन हिज लाइफ. यह कुत्ता अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था. I'm sorry you didn't stick around to see the job you had done. कह रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि आप वहां पे आपने स्टिक अराउंड नहीं किया. स्टिक अराउंड मतलब थोड़ी देर के लिए ठहर जाना. आप वहां थोड़ी देर के लिए भी नहीं ठहरे. Surely a dog lying by the side of the road is no pretty sight. मैं समझ सकता हूं कि एक डेड कैरकास, यानी कि एक डेड कॉर्प्स, एक डेड बॉडी किसी एनिमल का रोड साइड में पड़ा हो, वो कोई बहुत अच्छा दृश्य नहीं होता है, वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता है, उसे देख के दुख होती है. मैं इस बात को समझ सकता हूँ. So perhaps you thought it better to forget all about the thump and yelp. और शायद इसीलिए आपने सोचा कि पीछे मुड़ के ना देखा जाए कि कौन चिल्ला रहा है, किसकी डेथ हुई है, डेथ की वजह से कौन रो रहा है, कराह रहा है, ठीक है ना. But sir, in less than 2 seconds, you and that car of yours transformed a living thing into a lifeless lump. Lump means होता है shapeless mass, जिसका कोई शेप नहीं हो. कैसी बॉडी जिसका कोई शेप नहीं हो, ठीक है. So 2 सेकंड के अंदर में आपने एक बहुत ही खूबसूरत और एक प्यारा सा जानवर को, जो कि जिंदा था, उसे डेड में कन्वर्ट कर दिया. 2 सेकंड के अंदर में आपके इस रेकलेस एक्टिविटी ने, आपके इस लापरवाही की वजह से, just because of your recklessness, in 2 seconds you transformed a loving, beautiful and alive creature into a dead mass. आपकी वजह से एक जीता जागता
जानवर जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बहुत प्यारा था, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी था, आपकी वजह से 2 सेकंड में उसकी मृत्यु हो गई। So I hope to God that when you hit my dog, you had for a moment the same feeling that we have known since. अब अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने दिल में जो उनको जो राइटर को जो सैडनेस है, सौरो है मन में, उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए भी आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसा मैं तब से महसूस कर रहा हूं जब से मेरे डॉग की डेथ हुई है। शायद इस लेटर को पढ़ने के बाद यू माइट फील अ सेंस ऑफ सॉरो द वे वी हैव बीन फीलिंग सिंस द डेथ ऑफ आवर डॉग। जब से हमारी डॉग की डेथ हुई है तब से लेके अब तक हमें जैसा महसूस हो रहा है, जितना बुरा महसूस हो रहा है, शायद इस लेटर को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको भी बुरा महसूस हो। The same sick feeling that we have in our throat and down the stomach even now. बिल्कुल वैसे ही बुरा लगे, वैसे ही परेशान आप भी महसूस करें जैसा परेशान अभी मैं महसूस कर रहा हूं अपने डियर वेंडी को खो के। And I hope to God that you will always have this feeling whenever you go spinning down a windy country road. कह रहे हैं कि मैं गॉड से होप करता हूं, प्रे करता हूं कि यू विल ऑलवेज हैव दिस फीलिंग, आपको हमेशा बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग हो जैसा अभी हमें अपने डॉग के मरने पे फीलिंग हो रहा है। जब कभी भी आप अपने कार को लेकर के रोड पे जाए, सफर के लिए, ट्रैवल के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, आप कहीं भी जाएं, आपके मन में हमेशा वही फीलिंग होनी चाहिए जैसे फीलिंग मुझे भी हो रही है अपने डॉग को खो के। Because next time some 8-year-old boy might be wobbling along on his first bicycle. Wobble मतलब होता है डगमगाते हुए चलना। जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं ना, तो आप वॉबलिंग करते हैं, तो ऐसे लड़खड़ाते हुए चलाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगली बार जब आप जाएं, the next time when you are on a ride or on a trip, next time you must have a sad feeling the way we have now, because there might be a chance that next time you might get a boy wobbling on his cycle and he might come under your car and he might also get the same result as my dog has got. अगली बार जब आप गाड़ी चलाएं तो ध्यान से चलाएं और इस दुख के साथ चलाएं कि आपकी वजह से किसी की डेथ हुई थी, और वो दुख की फीलिंग आपको हमेशा केयरफुली ड्राइव करने के लिए प्रेरित करते रहेगा, या फिर आपको रोक के रखेगा कि आप केयरलेसली फास्ट ड्राइव ना करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपके केयरलेस ड्राइविंग की वजह से एक कोई छोटा सा बच्चा जो साइकिल चलाता हुआ लड़खड़ाता हुआ आ रहा हो, शायद आप उसे हिट कर दे और उसे भी वही रिजल्ट मिले जो मेरे डॉग को मिला है। और a sweet little one while playing with her father might suddenly run out of the gate and into the road. और हो सकता है एक छोटी सी बच्ची जो अपने पापा के साथ घर में खेल रही हो और वो अचानक से अपने घर से गेट क्रॉस करते हुए वो रोड पे आ जाए, और रोड पे जब वो आए तो आपकी रेकलेस ड्राइविंग कहीं उसकी भी जान ना ले ले। The way my puppy did, जैसा मेरे पपी के साथ, जैसे मेरे डॉग के साथ हुआ था, छोटे से डॉग के साथ हुआ था, कहीं किसी लड़के के साथ या किसी प्यारी सी बच्ची के साथ ऐसा ना हो जाए। तो हर वक्त ड्राइव करते वक्त मैं जैसा महसूस कर रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आप भी महसूस करें, और ऐसा ही महसूस करके ड्राइव करें ताकि आप रेकलेसली ड्राइव ना करें, आप केयरफुली ड्राइव करें। Or perhaps you will really be lucky next time also and only kill another dog and break the heart of another family. और नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, if you do not mend your ways, अगर आप सुधरते नहीं हैं, तो हो सकता है कि अगली बार आपके गाड़ी का, आपके रेकलेस ड्राइविंग का कोई दूसरा एनिमल शिकार हो जाएगा और उसके मास्टर को भी बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसा अभी मुझे अपने वेंडी को खो करके फील हो रहा है। ठीक है, दिस वे your story ends. So we learned that we should drive carefully because our reckless driving can take away the life of a beautiful, dog or a boy or a child or a man, anyone.
So it's not a good idea. It's inhuman. It's a crime to hit somebody or hit an animal and run away from the place. Even if it happens with someone, even if someone hits an animal or a person, with no bad intention or just because of bad fortune, so under the circumstances, the person should not leave the place. Instead, he should come out of his car and take the, a bruised person straight away to the hospital, okay, and would offer any kind of help that the animal or the man or child requires. Okay, so this way this particular chapter ends. आप इस चैप्टर को पूरा सेल्फ स्टडी करें, एक बार फिर से पढ़ें जोर जोर से बोल करके, और हम इसकी वोकैबुलरी नेक्स्ट सेशन में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.